बच्चों, आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है। पार्ट 7, पार्ट का नाम धनुधारी अर्जुन। बहुत पहले की बात है, हमारे देश में पांडु नामक राजा राज करते थे। उनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर इनमें से सबसे बड़े थे। ये पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी। भीम गदा चलाने में कुशल थे, तो अर्जुन धनुष बाण चलाने में। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पेड़ पर चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया और अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। पहला शिष्य आगे आया। गुरुजी ने पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? वह बोला, गुरुजी, मुझे पेड़, चिड़िया, पत्ते सभी कुछ दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे भी बाण नहीं चलाने दिया। अब बारी आई अर्जुन की। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह ठीक चिड़िया की आंख में लगा। अर्जुन धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थे। उनका सामना करने वाले बहुत कम वीर थे। इसी बाण चलाने की कुशलता के बल पर अर्जुन ने राजा द्रौपद की शर्त को पूरा किया। राजा द्रौपद की एक पुत्री थी, द्रौपदी। राजा द्रौपद की शर्त थी, जो कोई तेल के कढ़ाई में देखकर ऊपर लटकी मछली की आंख को अपना निशाना बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी धनुधर के साथ किया जाएगा। अर्जुन तो बाण चलाने में कुशल थे ही। उन्होंने तेल के कढ़ाई में देखते हुए ठीक मछली की आंख पर तीर मारा और राजा द्रौपद की शर्त पूरी की। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भी अपने धनुष बाण का कमाल दिखाया। वह अपने युद्ध कौशल के बल पर अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं से भिड़ जाते थे। धनुधारी के रूप में उनका नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा। इस पाठ में महाभारत की एक कथा वर्णित थी। यह कथा पांडवों के बाल्यकाल की है। किसी भी विद्या को सीखने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। यही इस कथा का मूल संदेश है। जो भी मैंने आपको आज ये चैप्टर पढ़ाया है, यह काम आपको कॉपी में नहीं करना, ओनली समझना है। कल हम इसके क्वेश्चन शब्दार्थ करेंगे। ओके, टेक केयर। खत्म बच्चों, आज हम पार्ट 7 के शब्दार्थ करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है। पार्ट 7, पार्ट का नाम धनुधारी अर्जुन। शब्दार्थ, फर्स्ट है अस्त्र शस्त्र माने हथियार। सेकंड निश्चय माने पक्का इरादा। थर्ड युद्ध माने लड़ाई। फोर्थ धनुधारी माने धनुष से पक्का निशाना साधने वाला। 5 कुशल माने होशियार। 6 परीक्षा माने इम्तिहान। 7 कौशल माने कला। जो भी मैंने आपको आज शब्दार्थ कराए हैं, यह काम आपको कॉपी में करना है। साफ सुथरा काम होना चाहिए। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय। प्रभातम बच्चों, आज हम पार्ट 7 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है। पार्ट 7, पार्ट का नाम धनुधारी अर्जुन का मुख्य क्वेश्चन फर्स्ट है, पांडु पुत्र क्या कहलाते थे? आंसर है पांडव। सेकंड क्वेश्चन है, पांडवों ने किस गुरु से शिक्षा ली? आंसर है गुरु द्रोणाचार्य। क्वेश्चन थर्ड है, अर्जुन किस विद्या में कुशल थे? आंसर है धनुष बाण में। क्वेश्चन 4 है, भीम किस विद्या में कुशल थे? आंसर है गदा चलाने में। क्वेश्चन 5 है, पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? आंसर है युधिष्ठिर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्वेश्चन फर्स्ट है, गुरु द्रोणाचार्य ने क्या निश्चय किया? आंसर है गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सेकंड क्वेश्चन है, पहले शिष्य को बाण चलाने की आज्ञा क्यों नहीं मिली? आंसर है गुरुजी के पूछने पर वह बोला, गुरुजी, मुझे पेड़, चिड़िया, पत्ते सभी कुछ दिखाई देते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, अर्जुन को ही बाण चलाने की आज्ञा क्यों मिली? आंसर है अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा दे दी।
क्वेश्चन 4 है, राजा द्रुपद ने पुत्री के विवाह की क्या शर्त रखी थी? आंसर है, जो कोई तेल के कढ़ान में देखकर ऊपर लटकी मछली की आंख को अपना निशाना बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी के साथ होगा। क्वेश्चन 5 है, अर्जुन का नाम किस रूप में प्रसिद्ध रहेगा? आंसर है, अर्जुन का नाम धनुधारी के रूप में सदा प्रसिद्ध रहेगा। जो भी मैंने आज आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, यह काम आपको कॉपी में करना है, साफ सुथरा काम होना चाहिए। आपका सिलेबस आज खत्म होता है, व्याकरण का भी और रीडर का भी। ओके, थैंक यू, बाय।